Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of application of integrals. So first, area bounded by a curve. Let y is equal to fx. Clear? एक कर्व आपको गिवन है y is equal to fx. सपोज आप इसका जस्ट ग्राफ ड्रॉ कर दें x एक्स एंड y एक्स. क्लियर? सपोज आपको ये कर्व का ग्राफ है. दिस इज ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स. क्लियर? ये वैल्यूज आपको गिवन है. सपोज x इज इक्वल टू a और दिस इज x इज इक्वल टू b. यानी फाइंड एरिया कवर्ड बाय द कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू a टू बिटवीन x इज इक्वल टू b. तो ये एरिया आपको फाइंड करना है. फाइंड एरिया बिटवीन a एंड b. तो x इज इक्वल टू a लोअर लिमिट और x इज इक्वल टू b. तो एरिया हो गया आपका टोटल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. क्लियर? तो लिमिट a टू b y और ये dx, a टू b fx और dx. क्लियर? तो सपोज आपका कर्व है x की फॉर्म में. तो x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना. लिमिट जो होंगे अपर और लोअर बोथ आर वैल्यू ऑफ x. क्लियर? सपोज आपको सेकंड ऐसा गिवन है फंक्शन x इज इक्वल टू एफ वाई. यानी फंक्शन इज y. ये आपका फंक्शन क्या है y की फॉर्म में गिवन है. तो सपोज आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सपोज ये आपका ग्राफ ड्रॉ बनता है. ठीक? तो ये एक्स एक्स और दिस इज वाई एक्स. सपोज वाई इज इक्वल टू ए और दिस इज वाई इज इक्वल टू बी. तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व. तो एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई आपको इंटीग्रेशन करना. सपोज ए एंड बी. क्लियर? तो ये एरिया होगा. तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की लिमिट होगी लोअर और अपर, और वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई की लिमिट होगी. क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा. देखिए तो सिंपल सा फंक्शन आपको गिवन होगा, जस्ट आप उसका ग्राफ ड्रॉ करिए. क्लियर? तो लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको गिवन है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है. देन पुट लोअर एंड अपर लिमिट. डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है. क्लियर है? तो फर्स्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. क्लियर? चलिए देखिए एग्जाम्पल है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्स. तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4b 1 to 4y dx. वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x. तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट x विद रेस्पेक्ट टू x. तो ये रिजल्ट आना ये आपका. क्लियर है? तो ये तो सिंपल हो गया. आपको एक सिमेट्री अबाउट एक्स एक्स, सिमेट्री अबाउट लाइन, सिमेट्री अबाउट ओ पॉइंट ओरिजिन के अकॉर्डिंग. ठीक है? तो कुछ ग्राफ्स में आपको नोट कर देता हूँ, उनको थोड़ा सा माइंड में रखना, इनका यूज़ होना है आपका. क्लियर? तो ये कुछ ग्राफ मैंने नोट किया. जैसे स्ट्रेट लाइन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. यानी एक्स एंड वाई में सिंगल डिग्री हो गई, यानी 1 पावर हो गई. तो इसमें इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 10th क्लास में जो यूज़ किया है टेबल ड्रॉ करिए. एक्स एक्स एंड वाई एक्स, वैल्यू को एक्स और वाई. वन टाइम एक्स 0 पुट के नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू 0. 2 पॉइंट्स आपको फाइंड करना है. ये आपका क्या है पैराबोला के ग्राफ है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ये सेफ होना है. सिमेट्री बोलते हैं, जितना पार्ट ये उतना ही है. तो इस तरह का जब एरिया फाइंड करते हैं तो 2 से इंटू करेंगे. रीजन क्या है? दिस पार्ट एंड दिस पार्ट है, बोथ आर इक्वल. सो जस्ट आपको 2 से इंटू करना. जब भी आप एरिया फाइंड का ऐसा ही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x. तो ये ग्राफ बनना है. इसमें ये वर्टेक्स होंगे 0 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है. और ये फोकस आपका एस ए 0, ये एस 0 माइनस ए. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई. ये ग्राफ होना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y. ये ग्राफ है. ये आपका क्या है सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज ए.
एक आपका इलिप्स बनता है, तो इलिप्स का ग्राफ यहाँ इस टाइप का आएगी, इस टाइप का शेप थोड़ा सा चेंज एग की शेप में होगा, दिस इज इलिप्स। ठीक है, तो सपोज इसका एरिया तो ये पार्ट, और सपोज आपको एरिया फाइंड करना है 0 to, सपोज मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक्स इज इक्वल टू बी, तो टोटल एक्स इज 0 to एक्स इज इक्वल टू बी, तो दिस पार्ट इक्वल टू दिस, तो टोटल को आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लिमिट 0 to b। क्लियर है, सर्किल में से टोटल एरिया फाइंड करना, तो 1 2 3 4 पार्ट इक्वल है, तो आपको 4 से इंटू करना है, 1 पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही सेम आपका इलिप्स में है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्स, सिमेट्री अबाउट ओ पॉइंट या सिमेट्री अबाउट एनी लाइन। क्लियर है, और एरिया ऑलवेज भी पॉजिटिव, आपको हमेशा प्लस में रखना है, नेगेटिव नहीं होता है ये। क्लियर, तो ये कुछ ग्राफ है जो आपको माइंड में रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 9 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इलिप्स। तो इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, तो ये वर्टेक्स है, दिस इज मेजर एक्स और ये माइनर एक्स। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4 0 माइनस 4 0, ये 0 3 0 माइनस 3। तो ये टोटल एरिया जो शेडेड मैंने किया है, ये आपको टोटल एरिया फाइंड करना है। क्लियर है, तो एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स बी। तो देखिए क्या करें, जैसे ये पार्ट आप चेक कर रहे हैं, ये पार्ट एक स्लाइड अगर आप कट करते हैं, ये स्लाइड, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0 to लास्ट क्या 4, इस पार्ट को अगर आप चेक करते हैं, ये पार्ट। क्लियर, तो ये पार्ट स्टार्टिंग आपके एक्स इज इक्वल टू 0 और लास्ट एंड का पे एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये पार्ट आप फाइंड करते हैं। तो 1 2 3 4 पार्ट आर इक्वल, यानी सिमेट्री अबाउट ओ पॉइंट कह सकते हो आप इसको। क्लियर है, तो एक पार्ट आपको फाइंड करना, 1 पार्ट फाइंड कर देन 4 से मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है, तो ये 4 इंटू लिमिट देखिए 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, तो 0 to 4 वाई डी एक्स। तो वैल्यू ऑफ वाई आप फाइंड करेंगे, इसको आप ट्रांसफ़र करिए, जैसे इस तरह से अरेंज करिए, वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। तो ये हो गया आपके पास 9 बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस, तो नहीं डायरेक्ट फाइंड किया। क्लियर, और ये आपका इंटीग्रेशन आप नोट करते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन तो आपने नोट किया था एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ किया। क्लियर, तो 16 को आप 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3/4 कांस्टेंट, तो 4 4 कैंसिल, तो ये आइडेंटिटी आप अप्लाई करिए। क्लियर, तो एक्स बाई 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4, लिमिट 0 to 4। तो अपर लिमिट आप 4 पुट करते हैं, तो 16 माइनस 16 0, और ये 4/4 1, तो साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2 90 डिग्री, तो 8 इंटू π/2। नेक्स्ट आप 0 पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 0 एंड साइन इनवर्स 0 मीन्स 0, तो ये रिजल्ट आपका आता है 12 यूनिट। तो मैंने आपको ये सिमेट्री वाला माइंड में रखना है, 1 पार्ट है तो सिंगल हो जाएगा, 2 पार्ट इक्वल है 2 से इंटू करेंगे, 4 पार्ट इक्वल है तो आपको 4 से इंटू करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 9th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअल में ये y इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो फर्स्ट आप इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन फाइंड इंटरसेक्ट पॉइंट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू प्लस एक्स। तो y को मैंने रिप्लेस किया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 और 1। तो ये जो पॉइंट्स आपने फाइंड किए कोऑर्डिनेट ऑफ 1, तो इसमें एक तो 0 आना, ये पॉइंट 0 0 हो गया,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। ऐसे पॉइंट ये x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू +1 आपके पॉइंट। क्लियर? तो जितना पार्टी है उतना ही पार्टी है, आपको 2 से इंटू करना है। क्लियर? तो 2 से मैंने इंटू किया। देखिए अब आपको एक्चुअल में शेडेड पार्ट फाइंड करना है। तो सपोज इसे शेडेड पार्ट को अगर आप चेक करते हैं, जैसे ये सेपरेट कर दें, तो ये जो एरिया जो मैंने ड्रॉ करा है, ये एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। क्लियर? मतलब ये पोर्शन जो लाइन से ड्रॉ करते हैं, और पैराबोला से आपका जो एरिया आता है वो यार, तो लाइन में से अगर पैराबोला आप माइनस करते हैं तो ये एरिया आएगा आपके पास। तो मैंने ये किया, देखिए एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू x मीन्स लाइन। क्लियर? माइनस एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर लाइन में से आप पैराबोला माइनस करते हैं तो ये शेडेड एरिया आएगा। तो जितना पार्ट है उतना ही पार्ट आपका ये है डबल। तो 2 से इंटू किया, 2 लिमिट वही 0 to 1। क्लियर? तो 0 to 1 ये दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो y इज इक्वल टू x माइनस दिस इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन करना। क्लियर? तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपन करें इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, वो करते हैं। क्लियर है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। तो फर्स्ट कर्व लेट y इज इक्वल टू fx एंड सेकंड y इज इक्वल टू gx। सपोज फर्स्ट का ग्राफ आपका ये fx और ये ग्राफ हो गया आपके पास gx। तो फर्स्ट केस है कर्व्स डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर? तो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं किसी पॉइंट पे। तो ये आपका fx, सपोज आपको लिमिट गिवन है x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। फाइंड एरिया बिटवीन fx एंड gx बाई x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। देखिए एरिया आपको फाइंड करना है एक्चुअली। तो फर्स्ट अगर आप चेक करते हैं एरिया बाउंडेड बाई fx, तो fx का जो एरिया आता है टोटल ये बनता है आपके पास। क्लियर है? एंड एरिया बाउंडेड बाई gx, तो gx का आपको ये गया। क्लियर? तो fx माइनस gx करेंगे, देन एरिया बिटवीन fx एंड gx। क्लियर है? तो इस कंडीशन में जो एरिया आपका बनता है, एरिया इज इक्वल टू fx माइनस gx और ये लिमिट a टू b इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? तो बोथ लोअर एंड अपर लिमिट आपको गिवन होगी जब वो इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर? तो जो भी लार्ज ग्राफ है उसमें से आपको स्मॉल माइनस करना है। आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया दिस इज fx एंड ये gx। तो fx माइनस gx मीन्स एरिया बिटवीन fx एंड gx। तो अपर लोअर एंड अपर लिमिट आपको गिवन होगी। क्लियर? फर्स्ट केस ये है। तो सेकंड केस है आपका कर्व्स इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। तो ये fx हो गया, ये gx। तो ये सिंगल पॉइंट पे आपको कट करता है। तो सपोज ये आपको पॉइंट फाइंड करेंगे आप x इज इक्वल टू a। ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, देन फाइंड इंटरसेक्ट पॉइंट। क्लियर? और ये सपोज आपको गिवन x इज इक्वल टू b। तो सिंगल पॉइंट तो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके करेंगे, एक ही आपको गिवन होगा। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो इस केस में ये सिंगल पॉइंट, दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना, देन फाइंड पॉइंट a। क्लियर? ये पॉइंट आपको गिवन होगा। क्लियर? तो एज इट इज़ एरिया आपका वही आना है, लिमिट a टू b fx माइनस gx। क्लियर है? एक तो थर्ड केस है आपका कर्व्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। जैसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज आपका ये कर्व, ये fx और ये gx, ये पॉइंट, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है? तो ये बहुत लिमिट जो आप फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। सपोज दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a एंड दिस पॉइंट x इज इक्वल टू b, देन एरिया बाउंडेड बाई कर्व एज इट इज। तो इंटरसेक्ट नहीं करते तो बोथ लिमिट आपको गिवन होगी। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते तो एक आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फाइंड करेंगे, सेकंड आपको गिवन होगा। दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, तो बोथ पॉइंट आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से आएगा। एरिया आपका एज इट इज रहना। क्लियर है? तो इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर?
चलिए देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बोथ आर इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर आप इसको लेट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास 1 और 0, ठीक है। और रेडियस इसके क्या है 1, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 0, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। तो ये आपका क्या है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सेंटर 0 0 रेडियस ये 1, तो ये ग्राफ ड्रॉ किया। दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्लियर। तो इक्वेशन नोट करना चाहें तो आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे 1 2 कर लीजिए। तो आपको ये एरिया फाइंड करना जो बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, ये और ये एरिया। क्लियर। तो ये जो शेडेड एरिया है ये आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये इंटरसेक्ट पॉइंट आप फाइंड करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करके पॉइंट फाइंड करना है, और जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट आपका ये है। क्लियर। ये पार्ट और ये पार्ट आपके क्या इक्वल है, तो इस पार्ट में भी आप देखो ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है। क्लियर। तो इस पार्ट को आपको क्या है ये पार्ट फाइंड करिए और इसका जस्ट डबल करिए आप। क्लियर। या फिर 1 पार्ट ये फाइंड करिए, तो 1 2 3 4 पार्ट इक्वल है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें। बाकी बेटर रहेगा इससे हाफ पार्ट ये फाइंड करिए आप। जैसे इसको मैं डिवाइड करके ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये पार्ट और ये सेकंड पार्ट। क्लियर। तो ये पार्ट को अगर आप चेक करते हैं, जैसे सपोज आप एक स्लाइड कट करते हैं तो इनिशियल पॉइंट तो आपका क्या हो गया 0, और ये देखिए किसका साथ चलती है, ये आपका कर्व। तो इसका इक्वेशन क्या आपका फर्स्ट, तो यहाँ से y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। और जैसे आपका ये पॉइंट क्रॉस करता है तो ये इसका यूज़ करती है इस कर्व का। तो दिस इज़ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से जब आपको y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसको क्या करेंगे आप, यहाँ से y की वैल्यू ये पार्ट और ये पार्ट, तो 1 पार्ट ये हो गया 1 पार्ट ये, तो 1 + 1 2। क्लियर है। तो ये पार्ट सपोज आप a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, दिस पार्ट भी, तो a + b इसका टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट आपको इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है। तो लिमिट 0 टू सपोज ये 1 है, सो 1 तो नहीं आना, ये हाफ के अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो 0 to 1, और नेक्स्ट है हाफ टू 1। तो इस इक्वेशन का आप यूज़ करेंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ से यूज़ करना है। ये ग्राफ ये एरिया फाइंड करते हैं, इस ग्राफ से आपको इस y का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ डायरेक्ट। चलिए, तो ये आपका होगा फर्स्ट रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी, ये सेम रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी। तो x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, 0 टू हाफ लिमिट, और ये टू x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x हाफ टू 1। क्लियर है। तो कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ कर देता हूँ उसकी। क्लियर। चलिए, तो इसकी कैलकुलेशन ये वैल्यू आप पुट करिए, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया प्लस आपका सेकंड पार्ट। तो कैलकुलेशन चेक कर लिए, इसमें थोड़ा सा 2 का मल्टीप्लिकेशन और प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैलकुलेशन चेक करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इस चैप्टर की थ्योरी है, तो उसके बाद प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।